हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल मैथ की में। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल आता है। बच्चों, तुमने देखा होगा कि हर साल एग्जाम में आयु से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको आयु से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं और इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। ठीक है। तो ये समझ लो कि आपके इस वीडियो में 2 से 4 नंबर पक्के हैं बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में हम करते क्या है, सबसे पहले काम होता है जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसी को मान लेते हैं। ठीक है। इसने पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी किनकी। भाई यहाँ पे बात हो रही है जैकब और उनके पुत्र की। तो जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम इसमें इन्हीं की आयु सबसे पहले मान लेंगे, क्योंकि ये तीसरा चैप्टर है 2 चर पद वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हमको 2 चर पद लेने होते हैं। ठीक है। तो हम दोनों की आयु इसमें मान लेते हैं। देखिए, हमने माना माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कोई समस्या होगी इसमें? तथा पुत्र की आयु पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इसमें कोई समस्या? अब यहाँ में क्वेश्चन में 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है। 2 कंडीशनों से 2 समीकरण बन जाएंगे यहाँ पे, और उनको हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में हम क्या कर लेते हैं, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद। ठीक है। तो हम 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी या अधिक हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो इस तरीके से यहाँ पे होती है तुलना। ठीक है ना। ये डायरेक्ट नहीं बता रहा है कि इसकी आयु इतनी है, इसकी आयु इतनी है, तुलना कर रहा है एक तरीके से ये। तो यहाँ पे हमें कब की तुलना कर रहा है? 5 वर्ष बाद की आयु की। तो हमें पहले उसकी 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी होगी। ठीक है ना। तो हम 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं पहले दोनों की, तब उनकी हम तुलना करेंगे। ठीक है। तो 5 वर्ष बाद का मतलब होता है कि आयु को ऐड करना। यानी आज तुम्हारी आयु है मान लीजिए 20 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25। आज से 5 वर्ष बाद 25 हो जाएगी ना, इस तरीके से। तो 5 वर्ष बाद निकाल लेते हैं हम जैकब की आयु। जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद? आज है वर्तमान इसकी x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद 5 ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये आ गई x+5 वर्ष। सही है। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु आज है उसकी y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y+5 वर्ष। ठीक है। तो इसके बाद हम करते क्या है भाई, दोनों की आयु में तुलना हो रही है, तो तुलना जब होती है तो हम दोनों को रख देते हैं बिल्कुल बराबर। एक तरफ जैकब की आयु और दूसरी तरफ उसके पुत्र की आयु। तो हमें देखने से ही पता लग जाएगा किसकी आयु अधिक है। किसकी आयु अधिक होगी भाई? ऑब्वियसली पिता की आयु है कि नहीं भाई? पिता ही तो बड़ा होगा ना पुत्र से। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बराबर रख देते हैं भाई दोनों की आयु को। एक तरफ रख देते हैं हम पुत्र की आयु,
पिता की रख देते हैं यहाँ पे x+5 और दूसरी तरफ रख दिया हमने y+5। यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, इस तरीके से अच्छे से, ना तुम्हें डाउट होगा बिल्कुल भी। भाई दोनों की आयु रख दी हमने, तो ये बराबर है, क्या ये बराबर है दोनों? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पिता की आयु है और यहाँ पे ये पुत्र की आयु है। तो भाई पिता की आयु तो ज़्यादा हुई ना, तो ये बराबर कहाँ हुआ? अभी ये हमको बराबर करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? देखिए ये यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी किसकी होगी भाई? पिता की हो जाएगी ना, पिता की आयु ही तो ज़्यादा है, पिता की आयु ज़्यादा है, इसका मतलब पुत्र की आयु कम है, कितनी? 3 गुना, ठीक है। तब पुत्र की 3 गुना कर देंगे तो तब पिता की आयु निकल कर आ जाएगी। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे बराबर हो गया। देखो बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये है यहाँ पे 6 वर्ष, ठीक है, और ये है यहाँ पे 2 वर्ष। अब ये हमको बराबर करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? इसकी 3 गुनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है ये, तो कितनी हो जाएगी? बराबर करेंगे तो क्या, या तो इसमें 3 से डिवाइड कर लो या फिर इसमें 3 से गुणा कर लो, ठीक है। तो ये 6 बराबर 3 से हम इसमें गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी कितना जाएगा? 6, बराबर हो जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से हमारी ये आयु बराबर हो गई है। भाई ये पिता की आयु है 6 वर्ष, तो थोड़ी ज़्यादा है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण बना देते हैं, हल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा यहाँ पे x+5 बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3y+15, ठीक है। अब क्या करेंगे? चरपद एक तरफ और अचरपद एक तरफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x, ये 3y दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, बराबर 15 बचेगा यहाँ पे, और ये 5 दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी ये आ जाएगा x-3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10 बचेगा। सो यहाँ पे ये बन जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड केस में कह रहा है, वो सेकंड केस में देखते हैं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड केस में कह रहा है यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले जाके 5 वर्ष पीछे जाके वो तुलना कर रहा है फिर से, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पहले 5 वर्ष पीछे, 5 वर्ष पहले की आयु हमको निकालनी होगी दोनों की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु वर्तमान में कितनी है? x वर्ष, ठीक है। अब 5 वर्ष पीछे जाएंगे हम, 5 वर्ष पूर्व का मतलब है 5 वर्ष पहले पीछे, तो कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष हमने कम कर दी, तो ये आ गई 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई जैकब की। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी y-5 वर्ष। भाई वर्तमान आयु थी पुत्र की y वर्ष। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे हमने क्या रख देंगे? दोनों को बराबर। ये तरीका है, यहाँ पे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। x-5 और यहाँ पे रख दिया y-5, दोनों को बराबर रख दिया। भाई हमको पता है कि ये पिता की आयु है, जैकब की आयु, तो ये पिता की आयु हो गई और ये पुत्र की आयु हो गई। तो किसकी आयु बड़ी है? पिता की। तो क्या ये बराबर हैं दोनों? नहीं। तो हमको क्या करना है यहाँ पे? ये बराबर करने। और बराबर के लिए वो कह रहा है सवाल में कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो जो भी 7 गुनी या 3 गुनी जो भी दे रखा हो इसमें करना है पुत्र की में, तभी तो बराबर होगा। वैसे भी हमारे भाई पिता की आयु है, ऑब्वियसली पिता की आयु ज़्यादा होती है। अब कितनी ज़्यादा है? वो 7 गुनी या 3 गुनी जो भी कह रहा है इसमें कर दो। तो ये 7 गुनी कह रहा है सेकंड केस में, ठीक है ना।
तो कुछ मुश्किल होगा ऐसा करने में, बताइए। ये आ जाएगा x-5 बराबर 7y, मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, 7 पंजे 35। चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x और ये माइनस का इधर आ जाएगा 7y, माइनस का 35 यहाँ बचेगा और ये माइनस का 5 जब दूसरी साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है ना। तो अभी आगे ये हो जाएगा x-7y बराबर माइनस के 35 में से प्लस का 5 गया तो बचेगा माइनस का 30, और ये हो जाएगा यहाँ पे समीकरण सेकंड। ठीक है, दो समीकरण बन गई हैं यहाँ पे। अब हम इसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पेज पर लिख लेता हूँ, दूसरे पेज पर। सो मैंने यहाँ पे दोनों समीकरणों को नोट कर लिया। अब इसे हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको करने वाला हूँ प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से या सेकंड से क्या करते हैं, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या आ जाएगा, x-3y बराबर 10 है हमारे पास। तो ये माइनस का 3y दूसरी साइड चला जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस का। x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3y, और ये हो जाएगा यहाँ पे समीकरण थर्ड। ठीक है, अब x का मान अगर हम यहाँ समीकरण फर्स्ट से कर रहे हैं तो किस में रखेंगे, सेकंड में। तो हम यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण सेकंड में। तो समीकरण सेकंड है हमारे पास x-7y बराबर माइनस का 30। अब यहाँ x है तो x के स्थान पर हम कितना रख देंगे, 10 प्लस 3y। तो यहाँ पर रख देते हैं 10 प्लस 3y। यहाँ क्या है, -7y बराबर माइनस का 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर देखो 3 प्लस का है और 7y माइनस का, तो किसके ज़्यादा है, माइनस के, इसलिए चिन्ह आ जाएगा माइनस का। कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4y बचेगा यहाँ पे माइनस का 30 बराबर में। ठीक है, अब ये 10 है, प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4y बराबर माइनस का 30, और ये हो जाएगा माइनस का 10 यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4y बराबर माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा y माइनस का 4 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 2 40, तो y का मान कितना जाएगा भाई, 10। कोई समस्या होगा यहाँ तक। अब y का मान हमें किस में रखना है, समीकरण थर्ड में रखना है। जो हमारे पास समीकरण थर्ड है, x बराबर 10 प्लस 3y, इसमें रख देते हैं हम y का मान। तो ये आ जाएगा y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड लिख लेते हैं हम यहाँ पे, x बराबर 10 प्लस 3y, ये समीकरण थर्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 3 गुणा y। तो y का मान कितना हमारे पास, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 प्लस 10 दिया 30, तो ये हो जाएगा x बराबर 30 और 10 40। ठीक है, तो लास्ट में हम 2 लाइनें जमा के लिख देंगे अच्छे से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु आ जाएगी तुम्हारे पास, x मानी थी ना, तो ये आ जाएगी 40 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु
क्या आ जाएगी हमारे पास 10 वर्ष। सही है। सो बच्चों ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। ठीक है, धन्यवाद।